नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। आपको बताते चले, अभी हम मौजूद हैं गांव जमेठा, यानी कि लखीमपुर खीरी ज़िले में आता है। और बताया जाता है गन्ने की जो उत्पादन है या खेती है सबसे ज़्यादा लखीमपुर में होती है। तो मेरे साथ एक किसान भैया मौजूद हैं, तो इस खेत में जो उनका गन्ना है वो मिल तक पहुंच चुका है। और खेत में शायद उन्होंने, इससे पहले जब हमने बात किया तो उन्होंने बताया सरसों की बुआई जो है वो कर रहे हैं। पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयपाल। तो आपका जो गन्ना था कितने बीघा खेत का था? ये जो है कितना रहे, बीघा भर रहे, बीघे भर। बीघे में कितना कुंटल गन्ना हुआ? कितना कुंटल? मैं तो चल से कुंटल हुआ है। 40 कुंटल। पर्ची नहीं आती, जो पर्ची उर्ची आती है फिर गन्ना जाता है आपका? तो पर्ची दो लग गई मेरी, 40 कुंटल गया बस। बाकी सरसों की बुआई कर रहे हैं। अच्छा, सरकार ने इस बार एमएसपी जो है निर्धारित कर दिया गन्ने के लिए कि अगर आपका सामान्य गन्ना है तो 390 रुपये प्रति कुंटल, और अगैती गन्ना है तो 400 रुपये प्रति कुंटल। कितना खुश हैं आप? ना, खुश तो है ही है भाई। आप इतना जो है रेट बढ़ाया तो खुश तो है ही है, पहले से तो खुश है ही है। मतलब रेट बढ़ा, आप खूब खुश भाई रेट तो बढ़ाया तो खुश तो है ही है। बिचौलियों को जो पहले चीज़ें होती थी, बिचौली एकदम खत्म हो गई। बिचौलिया का कोई मामला इसमें बिचौलिया का कोई नहीं, इसमें लेन देन है, बिल्कुल साफ सुथरा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। तो इसलिए भी नहीं है शायद, पहले हमें लगता सर्वे होता होगा खेत का। सर्वे अब हर साल होता है। हाँ, हर साल सर्वे होता होगा कि कितने बीघा खेत है किसान के पास, तो इसमें ये मतलब बिचौलिया कोई मामला बचता ही नहीं, इसमें कोई बिचौलिया वाला कोई सिस्टम नहीं रह गया। कोई मतलब सिस्टम इसमें नहीं है। क्या लगता है, लखीमपुर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है गन्ने का। क्या लगता है यहाँ के किसान भाई गन्ने का उत्पादन करने के बाद कितना खुश नजर आते हैं कि उनको सारी योजनाएं मिल रही हैं? तराई इलाका है, खुश तो है ही है किसान, खूब खुश है। अभी ये बुआई काहे की कर रहे हैं जो आप? सरसों की सरसों की बुआई। ये सरसों कब तक मतलब तैयार हो जाती है? मार्च और कट जाएगी। मार्च उसमें कट जाती है। भाई क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम किशोर। बड़ा मेहनत कर रहे हैं खेत में। हम तब निकले तो देखा आप मार ये सब बटोर रही है। क्या होता है ये? क्या इसको क्या बोलते हैं? अरे यार, घास फूस है, पत्ती सफाई कर दिया बा गन्ने की बची हुई। हाँ, तो बढ़िया मतलब फसल हुई। अच्छा, अभी क्या फिर फसल हो जाए इसलिए साफ कर रहे हैं। कौन सी फसल करेंगे इसके बाद? बा लाही भाई बा लाई। लाही का बहुत लंबा है। अच्छा, वो सरसों सरसों लाई, सरसों को लाई बोलते हैं। सरसों होते हैं लाटा, और लाही होते हैं पियरी वाली। पीरे वाली लाही हो। हाँ, और वह होते हैं काली। अच्छा, सरसों जो होते काली होते। सरसों काली हो। गन्ना ना इस बार कितना हुई वो आपके पास? अरे गन्ना हम तनिक से किसान हैं यार, छोड़ वैसे मजदूरी करे भाई वाले। आपको गो ना ही मिल पे? मिल पे गो गन्ना की ना है भाई? मेल पर लौंडा डारिया हुआ है। अच्छा, आपको नहीं गो भाई? आप लोग चलो हैं? आपके भैया हैं भाई? अच्छा, वो लौंडा सब या कहीं थे। एक ही हैं दोनों लोग? अच्छा, तो कितने बीघा मतलब कितनों क्विंटल गन्ना पहुंचा? हैं? अब वही तो छोला ही निकल आगा, वही का धरा। अब अच्छा का चुना है, अब पूरा कट रहे हैं गन्ना। हाँ, वही शुरुआत ही छोड़ रहे हैं। हाँ, वही तो शुरुआत ही भय है। हाँ, तो सरकार ने इस बार पता है आपको रेट बढ़ाए गन्ना के? हाँ, जाना हाँ, रेट बढ़ी। जानिद का पेपर पढ़े रहा हम। पेपर पढ़े हैं? पेपर में पढ़े कि रेट बढ़ गया? हाँ, बड़ा खुशी भाई कि नहीं अरे खुशी तो है ये भैया कि रेट बढ़ गए? हाँ। और अच्छा, तो सर जैसे सरकार तक जो गन्ना लेके जात, वो जो ट्रॉली वाली, वो आप ही पैसा देन पत्तो ट्रॉली वाली? हैं? आप ही देन पत्तो पैसा? हाँ, किरावा तो लाइन जी बा भाई देने के पड़े हैं। और बस सेत में कोई डर दी। हम कहा सरकार न दे देती हुई। हाँ, सरकार ने, सरकार वह बढ़ोतरी देते हैं मान लो। बढ़ोतरी देती है। तो सोचते आदमी है यार, किरावे हमारे निपट गवा। हाँ, यह होते हैं बढ़ोतरी हुई उसमें मान लो किराया ही नहीं पड़ गई, तो अपनी गन्ना गन्ना बची जाई। बस ये ऐसे हो दे। खुश हैं आप? तो है यार भैया, खूब खुश हैं। हाँ, सरकार ठीक काम कर रही है। सरकार बढ़िया है। किसान अंकल, अरे सरकार बढ़िया है यार, यही का हमारा हमका बंदर में बताओ ती का देबा, हम तो स्वाट आदमी हैं। वाट देबा हम। धान उनकी खेती करी थी? धान की खेती हो। धान में इस बार कैसो कह रहा हूँ, उसमें बिचौलिया चौलिया तो मामला नहीं रहता? हैं? बिचौलिया? हाँ, धान बढ़िया भवा। बहुत बढ़िया। कितने रेट में गो धान इस बार? हैं? इस बार कितने रेट में गो धान? माँ की लेबी पर 1800 में बिका है। 1800 में? हाँ, और सरकारी रेट तो 2300 न था। लो बताओ, 1800 में लेबी ली। लेबी यानी कि मिल वाला? आपने सरकार में नहीं रजिस्ट्रेशन कराओ?
हैं? सरकारी एजेंसी से ना? अरे हम 15,000 10-5 कुंटल भाव मान लो तो बेच दिया, और 50 क्विंटल वाले ने उनका देखभाल है और चीज़ भैया वर्मा लोगों ने। अच्छा, तो मतलब आप छोटे किसान हैं, छोटे काश्तकार हैं, हाँ हम तो तो आपने इसे मजबूरी में बेच दिया। तो हाँ आपको अगली फसल लगाने हुई। हाँ मजदूरी, हम तो आज हल 70 कल कहूँ मजदूरी करेगी बा। 2 लौंडा दिल्ली गए हैं, 2 लौंडा गन्ना छालत हैं ठेके में यहाँ। हाँ तो आपने 1800 में धान बेच दिया। हाँ 2370 रुपया धान अच्छा सरकारी है। सरकार लेकिन काम कर रही, बताई रही, जो नहीं मशीनें होती हैं लगाई जाती हैं, उसमें सब चेक हुई जाती कि कौन किसान कितों का लाओ का सब कुछ चेक हो। अरे वो बताइए ई पाप पसीना है जो गल्ला के हिसाब, गल्ला जैसे लीक है नंगा है। ई पॉइंट आप परचेज वाली मशीन जो है वह लगी है केंद्रन पर, अच्छा केंद्रन पर लगी है। 1 अक्टूबर से धान की शुरू हुई थी, मतलब खरीदनो। हाँ आप लेकिन पैसे ही बेच दोगे तो? अरे हाँ भैया अरे छाट हन यार, गरीब मतलब गरीब आदमी है। बात अब छोटे काश्तकार को, हाँ यह तो बात है। काश्तकार आप छोटे हैं, बड़े काश्तकार को हाँ 50 साल की रहा है जी निकले क्या है। हाँ मंजन को तो मजदूरी करे वाले आदमी, हमरे नहीं लागे धान थोड़े लागे हैं तो दूसरे पेड़ में काट ले हम, मजदूर हन हम मजदूर। तो मेरे साथ और एक किसान मौजूद है। पहले तो आपका नाम क्या है? पूजन लाल शिवपूजन लाल जी। जी, ये कौन सा गांव लगता है? सोनहा मजरा जमैठा, जिला लखीमपुर। लखीमपुर खीरी, थाना फरदा है। सुना जाता है लखीमपुर खीरी में गन्ने की पैदावार बहुत अधिक होती है। हो जाती है 50 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से। 50 कुंटल प्रति बीघा। प्रति बीघा के हिसाब से। आपके में कितना कुंटल? इस समय मतलब ये पौधा नहीं पेड़ी है, अच्छा पेड़ी। तो पेड़ी जो है 40-45 आपकी ये भी मिल पे चल रही है? हाँ 2 पर्ची लगाए हैं, तीसरी छुल रही। मतलब तीसरी छिल रही है, 2 पर्ची लगा। मतलब 4 भाई हैं, तो सबके नाम सट्टा बना है, एक पर्ची 3 लोगों का है। अच्छा, तो इस बार का सुना गया सरकार ने रेट बढ़ाया 2025-26 में, जो पेराई सत्र है उसमें लागू हो जाएगा। तो क्या लगता है रेट बढ़ने से आप खुश हैं? पिछली बार बताया कि बढ़ेगी रेट, लेकिन बढ़ाया नहीं था। पिछली बार आपको नहीं मिला? हाँ रेट बढ़ के नहीं मिला? नहीं ना 370 का मिला रहा है। हाँ। पिछले बार मतलब 15 रुपया बढ़ने का रहा है, उन्हें बढ़ाएंगे इस बार जो है। अच्छा पिछली बार 370 था, हाँ यानी कि अगर पिछली बार 15 बड़ा होता तो हो जाता 385। हाँ 385 हो लेकिन जाता। 385 नहीं हुआ। हाँ इस बार जो है 400 की रेट कह रहे हैं, अभी लिखा तो गया नहीं। अभी पर्ची पे नहीं लिखा? ना पर्ची पर नहीं लिखा। शायद अकाउंट में आए। हाँ हो सकता है। हाँ आएगा तो देखा जाएगा, हाँ। अभी तो आया नहीं है ना। तो अगर अच्छा बढ़ता है, पिछली बार आपका नहीं बढ़ा था। हाँ किसी का नहीं बढ़ा रहा है, हमारा नहीं बढ़ा रहा मतलब बिल्कुल नहीं। धान उन किए थे? धान है, खाने भर बोले जाते हैं, ज़्यादातर गन्ने बनाते हैं। अच्छा खाने भर को, बेचने के लिए नहीं? हाँ बेचने भर ज़मीनें हमारे पास कम है ना। अच्छा कम है। तो यही है कि इस बार आप धान मतलब जो बताया आपने 45 कुंटल, अभी जो कौन सी पैड़ी? हाँ पेड़ी 45 की निकल रही। अगर ये पैड़ी जो होता है, पैड़ी जो आपने तो बताया जो गन्ना, और ये जो अगैती होता है, क्या है ये गन्ने का? ये मतलब अरे शीघ्र पकने वाली अगेती प्रजाति के गन्ना जो होता है वो मतलब पक जाता है, उसमें माल ज़्यादा निकलता है, इसलिए मिल 10 रुपये कुंटल एक्स्ट्रा देता है उसके। और सामान गन्ना इतना ज़्यादा मतलब पछेती पे वो है, मतलब जो है लेट में यहाँ पकता है तो उसमें माल कम पड़ता है। मतलब जो मतलब लेट पत्ता उसमें माल कम पड़ता है। हाँ इसीलिए उसका अगैती का रेट ज़्यादा रहता है। जी शीघ्र वाले का। इसकी अच्छा क्या प्रक्रिया रहती है जो आप गन्ना लेके जाते हैं? पहले आपका सर्वे होता है, क्या होता है, किस हाँ, तरीके की पहले- पर्चियाँ बनती हैं? हाँ पहले गन्ने का रकबा जो है सर्वे होता है, कितना बोया है उसके आधार पर पर्ची बनती है। वही जो है काश्तकार बेसिक कोटा के आधार पर जो है पर्चियाँ बनती हैं। बेसिक कोटा के आधार पर पर्चियाँ बन के, इसमें बिचौलियों को तो एक तरफ से खत्म कर दिया गया। हाँ बिचौलिया कोई नहीं, बिचौलिया कोई नहीं। एकदम खत्म है बिचौलिया का हाँ मामला। बिचौलिया कोई नहीं। सीधा किसान जो है सरकार सरकार को किसान बेच रहा है, और अच्छा कीमत मिल रही है। अच्छी कीमत मिल रही है। हाँ। अच्छा कुछ किसान हम देखते हैं ये कोल्हू उल्लू पर बेच देते हैं, ऐसा क्यों? अरे तो पैसा खर्चा है, पेवर का काश्तकारी पर निर्भर है, तो खाद पांच कहाँ से आवे, जुताई खुदाई डीजल वीजल है ना,
मतलब समय से पहले वो इसलिए बेच देते हैं, उनको खाद की ज़रूरत होती है तो उनका बेच दें, अपना पैसा आ जाए, तुरंत अपना दूसरी फसल। हाँ, ये मतलब 15 दिन के लिए उधार लेते हैं ना। कुछ मिल ऐसे हैं खीरी में जो जैसे खंभार खेड़ा है, गोला है, ये पेमेंट बहुत लेट, पिछले साल कभी नहीं मिला। पिछले साल का पैसा अभी नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। तो बड़ा सोचने योग्य आपने बात कह दी कि पिछले साल का पैसा। पिछले साल पैसा भी नहीं मिल पाया है ना, क्योंकि कुछ काश्तकार जो है हमारे रिलेशन है, ज्ञानपुर है, इधर राजापुर है, तो लोग बताओ तो हम आया हुआ है ना पिछले साल का। चलिए, आपने बात किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे किसानों तक हम लोग पहुंचते हैं और बात करते हैं, तो वैसे आप तक भी पहुंचे। ये जमेठा गांव है, अभी जमेठे गांव है जी जी, लखीमपुर जिले। जी जी। तो आपने सुना, ये जमेठा गांव है लखीमपुर जिले का, और हम यहाँ पर मौजूद थे और किसानों से बात किया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जो रेट बढ़ाया उससे वो बेहद खुश हैं। इस बार देखने वाली बात होगी कि किसानों के खाते में जो पैसा जाता है वो गन्ने का बढ़कर जाता है या फिर केवल ये कागजों की बात रह जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात उन्होंने सबसे बड़ी कही है कि जो मिल हैं जहाँ पर पिराई, जहाँ पर गन्ने वो बेचते हैं, कई मिलें ऐसी भी हैं जहाँ पर उनका पिछले वर्ष का पैसा फंसा हुआ है। यानी कि अभी पिछले वर्ष जो उन्होंने पिछले सत्र में जो उन्होंने गन्ना बेचा था उसका पैसा अभी उनके खाते में नहीं आया। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, इस बार पैसा बढ़कर जो सरकार ने एमएसपी जो बढ़ाई है 30 रुपये क्विंटल के हिसाब से, यानी कि आपका जो सामान्य प्रजाति का गन्ना होगा वो आपका हो जाएगा 390 रुपये प्रति क्विंटल, और वही अगैती जो प्रजाति का गन्ना होता है वो आपका 400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकेगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि उनका पैसा इस बार बढ़कर आता है या नहीं। मेरे साथ कैमरामैन रवि, मैं ईशांक दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज़, जमेठा, लखीमपुर। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.